गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम इसके आगे समझेंगे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जो निरीक्षक मार्गी के घर उसके यांत्रिकी शिक्षक को ठीक करने के लिए आया था, उसने अपना कार्य खत्म करके वह मार्गी की ओर मुस्कुराया और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह मार्गी की माँ से बोला, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स, इसमें आपकी लड़की की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गेट ए लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि भूगोल का जो क्षेत्र था वह कुछ ज़्यादा ही या तनक से कुछ ज़्यादा ही गियर्ड। गियर्ड का मतलब है एडजस्टेड टू ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। एक विशेष लेवल से थोड़ा आगे बढ़ना। तो मुझे लगता है कि जियोग्राफी का जो सेक्टर था, भाग था, क्षेत्र वह कुछ ज़्यादा, थोड़े से तनिक ज़्यादा बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसे 10 साल के स्तर पर कर दिया है, अर्थात मैंने इसे ठीक कर दिया है और इसे 10 साल के स्तर पर कर दिया है कि कोई भी बच्चा 10 साल का अब इससे पढ़ सकता है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। कुल मिलाकर मार्गी की जो पढ़ने की प्रगति है वह संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने पुनः मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गीज वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गीज बहुत ज़्यादा निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर। उसको आशा थी कि वे शिक्षक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली ए मंथ। वे एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 माह के लिए ले गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि मार्गी का जो इतिहास का शिक्षक था या क्षेत्र था वह पूरी तरह से खाली हो चुका था। सो सी सेड टू टॉमी, फिर वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने मार्गी को देखा बहुत ही गहरी नज़रों के साथ, बहुत ही बेहतर नज़रों के साथ, और बोला, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। मूर्ख, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है। इस किताब में हमारे स्कूल के जैसे स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार के स्कूल हैं। डेट दे हैड 100 ऑफ ईयर एगो, जो 100 और 100 साल वर्ष पुराने हैं। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली की हिंदी बेहतर ढंग से, प्रोनाउंसिंग उच्चारण करना, वर्ड यानी शब्दों का, और केयरफुली ध्यानपूर्वक। ही हैडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने बेहतर ढंग से शब्दों का ध्यानपूर्वक उच्चारण करके बोला। सेंचुरी एगो, शताब्दियों पहले के स्कूल हैं। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। बेल, और बोली, ठीक है। आई डोंट नो, क्या मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे
हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि उस समय कैसे स्कूल होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने उस किताब को कुछ समय के लिए अपने हाथों में लेकर पढ़ा। देन सेड, और बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, वैसे भी उनके पास एक शिक्षक था, वैसे भी उनके पास एक शिक्षक होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, टॉमी बोला, निश्चित ही उनके पास एक शिक्षक होता था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, किंतु वह एक नियमित शिक्षक नहीं था। इट वाज ए मैन, वह एक व्यक्ति था। ए मैन, एक व्यक्ति, मार्गी बोली। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, कैसे एक व्यक्ति टीचर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। वेल, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। टॉमी बोला, ठीक है, वह बच्चों और लड़कियों को एक ही चीज़ बताता था एंड उन्हें होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मार्गी बोली, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। श्योर ही इज माई फादर्स नो एज मच एज माई टीचर्स, टॉमी बोला, निश्चित ही मेरे पिताजी एक शिक्षक के जितना जानते हैं। निश्चित ही मेरे पिताजी भी आज एक शिक्षक, अपने शिक्षक के जितना जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वह बहुत ज़्यादा जान और उससे भी ज़्यादा जानते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ, बेचा का मीन्स है इनफॉर्मल बेट यू, शर्त लगाना। मैं तुमसे शर्त लगा के कहता हूँ कि मेरे पिताजी उससे भी ज़्यादा जानते होंगे, एक शिक्षक से भी ज़्यादा जानते होंगे। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी झगड़ा करने के लिए या झगड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में पढ़ने के लिए नहीं रख सकती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी खुशी से चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम कुछ नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, शिक्षक घर में नहीं रहते थे या घर में नहीं पढ़ाते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, जहाँ सभी बच्चे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, मार्गी बोली कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार का या एक ही जैसे पढ़ाया जाता था। श्योर इफ दे बेयर द सेम एज, हाँ निश्चित ही, टॉमी बोला, निश्चित ही, इफ दे बेयर द सेम एज, वे एक ही उम्र के होंगे। बट माई मदर से अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, मेरी माँ कहती है, टॉमी बोला कि मेरी माँ बताती है कि एक शिक्षक को लड़के और लड़की, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के दिमाग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता था। इट टीच, और उन्हें सिखाना पड़ता था। एंड डेट ईच किड हैज टू बी थॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता था या पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट डेट बाय देन, अच्छा उस प्रकार से पढ़ाया जाता था। मार्गी बोली, अच्छा उस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाता था। मतलब मार्गी ने कहा कि यह पुराने तरीके से शिक्षक पढ़ाता था, हमारे जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर टीचर नहीं पढ़ाता था। तब टॉमी ने कहा, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आप किताब मत पढ़ो। मार्गी, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने यह कब कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्गी सेट क्विकली, मार्गी जल्दी से बोली। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन मजाकिया स्कूलों के बारे में
पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called. उन्होंने उस किताब को आधा भी नहीं पढ़ पाया था कि जब मार्गी की माँ ने उसे पुकारा। मार्गी स्कूल मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखा और बोली, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिस्टर जॉन्स, अब मिस्टर जॉन्स ने कहा, एंड इट इज़ प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब शायद समय टॉमी के स्कूल का भी हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को कुछ और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे स्कूल के बाद। मे बी, टॉमी बोला, हो सकता है। ही सेड नॉन चेंटली, नॉन चैलेंटली का मतलब है नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट, और वह बेपरवाह होकर बोला, ठीक है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, और उस धूल वाली किताब को, पुरानी किताब को, ट्रिकेट बीनेथ हिज आर्म, अपने बाजुओं में नीचे चपाकर या दबाकर वह सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपनी कक्षा में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में थी। एंड द मैकेनिकल टीचर्स वाज ऑन, और उसका जो यांत्रिकी का शिक्षक था वह चालू था, वह ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन, वह हमेशा ऑन रहता था। एट द सेम टाइम एवरी डे, एक ही समय पर प्रत्येक दिन। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्गी का यांत्रिकी का शिक्षक हमेशा एक ही समय पर ऑन रहता था। Because her mother said little girls learned better if they learned at a regular horse, क्योंकि उनकी माँ कहती थी कि छोटी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाने के लिए उसकी रेगुलर क्लास होनी चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। द स्क्रीन बाज लिट अप, स्क्रीन जली, स्क्रीन पर उजाला हुआ। एंड इट सेड, और बोली, टुडेज अर्थमेटिकल लेसन इज ऑन एन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज मैथ के अर्थमेटिकल का लेसन है और आपको सही तरीके से फ्रैक्शन और एडिशन का कार्य करना है। प्लीज इंसर्ट एस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और स्क्रीन ने कहा, कंप्यूटर ने बोला कि कृपया कर आप अपने कल का होमवर्क सही तरीके से स्लॉट में रख दीजिए। मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी ने आह भरी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, वह जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी पड़ोस के बच्चे एक साथ जाते होंगे। लफिंग, हंसते हुए। एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में या स्कूल में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और कक्षा में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समाप्त होने के बाद, स्कूल के समाप्त होने के बाद वो एक साथ घर जाते होंगे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ को पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इस कारण से वे एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर पाते होंगे और उस बारे में बातचीत भी कर पाते होंगे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और वहाँ शिक्षक व्यक्ति होते थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन,
मैकेनिकल टीचर, उसका यांत्रिकी का टीचर जब मार्गी सोच रही थी, फ्लैशिंग ऑन, वह फ्लैशिंग ऑन का मतलब वह जगमगाने लगा, चमकने लगा स्क्रीन के ऊपर। वैन जब बी एट फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और उसने एक फ्रैक्शन दिया 1/2 एंड 1/4। फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी बच्चों के उन प्यारे पुराने दिनों के बारे में। सी वाज थिंकिंग, और वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, उनकी मस्ती के बारे में जो उन्होंने की थी। स्टोरी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम द फन दे हैड स्टोरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.